हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को सामाजिक व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल ऑर्डर के बारे में बताने जा रही हूँ। सामाजिक व्यवस्था, सर्वप्रथम सामाजिक व्यवस्था का अर्थ क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का एक जटिल जाल है और इस रूप में इसे एक अखंड व्यवस्था नहीं माना जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक समाज की अपनी एक संरचना होती है और इस संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों के द्वारा होता है, जैसे व्यक्ति, समूह, समिति, जाति, वर्ग, संस्था आदि सामाजिक संरचना को बताने वाली इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक का समाज में एक निश्चित स्थान होता है और उसका निर्धारण संस्कृति के द्वारा होता है। एग्जाम्पल, जाति प्रथा का जो स्थान भारतीय द्वारा होता है, भारतीय समाज में है, वह स्थान अमेरिकन समाज में देखने को नहीं मिलता है। इसी प्रकार समाज के विभिन्न अंगों या इकाइयों का स्थान पृथक पृथक समाज में अलग अलग होता है। साथ ही इन इकाइयों का सामाजिक जीवन में कोई न कोई कार्य भी होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामाजिक संरचना को विभिन्न इकाइयों का न केवल एक निश्चित पद, स्थान या स्थिति होती है, पर साथ ही साथ स्थिति के अनुसार प्रत्येक का अपना कार्य भी निर्धारण होता है। लेकिन ये विभिन्न इकाइयाँ एक दूसरे से पृथक रहकर क्रियाशील नहीं होती है। इन इकाइयों में एक फंक्शनल संबंध होता है। इस संबंध के कारण विभिन्न इकाइयाँ एक साथ मिलकर एक गतिशील संतुलित व्यवस्था का निर्माण करती है। सामाजिक संरचना की इकाइयों के कार्यों में भी परिवर्तन हो जाता है और उनके कार्यों में परिवर्तन होने से उनके पारस्परिक संबंध प्रतिमान में और उसके फलस्वरूप संतुलित व्यवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए विभिन्न इकाइयों में उनके फंक्शनल संबंध के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संतुलित अवस्था को एक गतिशील संतुलित अवस्था कहा जाता है। इस गतिशील संतुलित स्थिति या अवस्था को ही सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसे अलग अलग रूप में बताया है। मार्शल जोन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें समाज की विभिन्न क्रियाशील इकाइयाँ आपस में तथा पूरे समाज के साथ एक अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित होती है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था सामाजिक संरचना की विभिन्न निर्णायक इकाइयों की संस्कृति द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक संबंध के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली वह गतिशील स्थिति या अवस्था है जिसके कारण मानवीय आवश्यकता की पूर्ति तथा सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। अब हम सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। सामाजिक व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं का जिक्र किया जाता है। पहला, सामाजिक व्यवस्था का जन्म समाज के एक से अधिक व्यक्ति या कर्ताओं की पारस्परिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। ये व्यक्ति जब आपस में संबंधित रहते हुए क्रिया करते रहते हैं तो उससे एक संतुलित स्थिति उत्पन्न होती है, उसी को सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। दूसरा, वास्तव में सामाजिक अंतःक्रियाएं करने के लिए जब व्यक्ति एक दूसरे के निकट आता है तो उनमें एक आपसी संबंध पनप जाता है। यह अंतः संबंध अंतःक्रियाओं के आधार पर ही पनपता है और बना रहता है।
अतः सामाजिक व्यवस्था का जन्म व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाली अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। तीसरा, केवल अंतः संबंधों तथा अंतःक्रियाओं के संकलन मात्र से ही सामाजिक व्यवस्था का उद्भव संभव नहीं होता है, जबकि इन अंतः संबंधों तथा अंतःक्रियाओं में इस प्रकार की क्रमबद्धता न हो कि उसे व्यवस्था की संज्ञा दी जा सके। चौथा, सामाजिक संरचना की भांति सामाजिक व्यवस्था को भी बनाने वाली अनेक इकाइयों की एक निश्चित स्थिति तथा भूमिका होती है, लेकिन ये इकाइयाँ एक दूसरे से पृथक रहकर कार्य नहीं करती है, बल्कि एक के कार्य का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। इस प्रकार उनमें एक वाक्यात्मक संबंध होता है, जो कि सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण तत्व है। पांचवा, सामाजिक व्यवस्था का संबंध सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ भी होता है, क्योंकि संस्कृति ही व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं तथा संबंधों के फलस्वरूप दिशा तथा प्रकृति को निश्चित करती है। छठा, सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य भी होता है कि वह यह है कि सामाजिक व्यवस्था के कारण ही समाज के सदस्यों के लिए यह संभव होता है कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। सातवां, सामाजिक व्यवस्था कोई स्थिर अवधारणा नहीं है, इसमें गतिशीलता होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि समय समय पर सामाजिक व्यवस्था के फलस्वरूप तथा परिवर्तन होता रहता है। वैसे ही इसको बनाने वाली इकाइयों में कोई परिवर्तन होता है, वैसे ही सामाजिक व्यवस्था में भी हेरफेर हो जाता है। इसी विशेषता के कारण समाज व्यवस्था के लिए यह संभव होता है कि वह परिवर्तित परिस्थितियों से अपना सफलतापूर्वक अनुकूलन कर ले। सामाजिक व्यवस्था के स्तर या लेवल ऑफ सोशल ऑर्डर। इसमें पहला है प्रौद्योगिक आर्थिक व्यवस्था, टेक्नो-इकोनॉमिक लेवल। दूसरा है वैधानिक राजनीतिक व्यवस्था। तीसरा है धार्मिक सांस्कृतिक व्यवस्था। पहला है प्रौद्योगिक आर्थिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रथम स्तर को प्रौद्योगिक आर्थिक व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। इस स्तर पर समाज के लक्ष्यों तथा साधनों को दो प्रमुख आधारों पर विवेचित किया जाता है, एक तो व्यक्तिगत आधार और दूसरा सामाजिक आधार। दूसरा है लीगल पॉलिटिकल ऑर्डर या वैधानिक राजनीतिक व्यवस्था। इस स्तर पर सामाजिक व्यवस्था का वह स्वरूप सामने आता है जिसके अंतर्गत वैधानिक राजनीतिक साधनों को सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु प्रयुक्त किया जाता है। एग्जाम्पल, प्रौद्योगिक आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कुछ वैधानिक नियमों की अत्यंत आवश्यकता होती है। वैधानिक नियम जैसा कि मानव व्यवहार को नियंत्रित करने से संबंधित वे कानून हैं जिन्हें प्रतिपादित करने, लागू करने तथा उसके उल्लंघन करने वाले को दंड देने का उत्तरदायित्व समाज पर या समाज द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था पर होता है। तीसरा है धार्मिक सांस्कृतिक व्यवस्था, रिलीजियस कल्चरल ऑर्डर। सामाजिक व्यवस्था का एक तीसरा रूप धार्मिक सांस्कृतिक व्यवस्था है। सामाजिक जीवन केवल प्रौद्योगिक, आर्थिक, कानून और राजनीतिक घटनाओं से ही पूर्ण नहीं हो जाता। कुछ अन्य आंतरिक व्यवस्थाएं भी सामाजिक जीवन में जड़ पकड़े रहता है। धर्म समाज के आध्यात्मिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। मोटे तौर पर धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है और धार्मिक व्यवस्था की नींव इसी विश्वास पर टिकी हुई है। इसलिए दुर्खिम ने धर्म को एक विस्तृत अर्थ में समझाने का प्रयत्न किया है।
उनके अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह समग्र व्यवस्था है जो इस पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। आज का लेक्चर मैं ही समाप्त करती हूँ बच्चों। गुड बाय।